बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों पर बड़ा ही कड़ा वक्त आया है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है लेबनान के कैपिटल बैरूत की जानिब से, वहाँ पर कोर्ट के करीब जो डाउनटाउन एरिया है पूरा का पूरा लरज़ उठा धमाकों से। इतने खतरनाक धमाके थे कि आप अंदाज़ा करें कि 240 किलोमीटर दूर आइलैंड है, वहाँ पे ये धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 240 किलोमीटर दूर तक अगर आवाज़ गई है तो वहाँ पर मौजूदा सूरत हाल क्या होगी। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या इस हमले में इसराइल शामिल है। असल में इस हमले के कोई भी मनाजिर नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन डिस्कशन सारी हो रही है। इसकी दो रीजंस हमारे सामने आती हैं, एक पॉलिसी की वजह से एंड सेकंड डिप्रेशन। बहुत सारे लोगों को जब वो इस तरह के मनाजिर देखते हैं तो उनको पैनिक अटैक्स होते हैं। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में डिस्कस करते हैं कि क्या इस तमाम सूरत हाल में इसराइल का हाथ है। अब अगर ऑफिशियली स्टेटमेंट देखें इसराइल की तो उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई किया है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक हमला था कि हेल्थ मिनिस्टर हमाद हसन ने कहा कि यहाँ से एक शिप जा रहा था जो कि एक बहुत बुरी तरह उस पर हमला हो गया बोट पर, लिहाजा ये इसकी कारस्तानी है। ये पूरी कवर अप स्टोरी है। असल में जब इतना ज़्यादा शदीद और शिद्दत से हमला होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग्स लरस जाएं, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए, वो किसी फायर पक्स के धमाके से बोट पर ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होती। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि पहले कुछ धमाके हुए, उसके बाद ज़मीन के अंदर से अंडरग्राउंड ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले से कोई मवाद मौजूद था जो कि फटा, और उसके बाद ये सब हुआ। अब बहुत सारे लोग जो इसराइल के अंदर हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हिजबुल्लाह की मिसाइल फैक्ट्री थी जिसको हमला किया गया। अब जो इसराइल के मुखालिफ हैं एक्सपर्ट्स, उनकी जानिब से जो इनिशियल राय आई है कि इसमें इसराइल का हाथ है, और उन्होंने वो लम्हा चूज़ किया है जब पूरे मुल्क के अंदर अस्पताल भरे पड़े हैं। कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, वहाँ पर कोई मईशत नहीं है। लोग हिजबुल्लाह से भी तंग आ गए हैं, लोग इसराइल से भी तंग आ गए हैं, ईरान से भी तंग आ गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पिछले कई सालों से उनको जंग या सिर्फ तबाही का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे लोग जो इस एरिया के करीब रहते हैं उनका कहना है कि मिसाइल फायर होता देखा गया है, लेकिन हिजबुल्लाह और इसराइल ने पूरी तरह इनको डिनाई किया है। देखिए, इसराइल टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे जा चुका है कि लेबनान का ये जितना इलाका है ये सारा उन्होंने ग्रेटर इसराइल में कन्वर्ट करना है। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा कि ईरान की जो एटमी फैसिलिटीज़ हैं उनकी मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया गया, वहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। F-35 वहाँ पर गए जो रेडार डिटेक्ट नहीं कर सका। ईरान ने उसके बाद चाइना से मदद मांगी और कहा कि आज के बाद और ये जितनी तमाम चीज़ें हैं आपने हमें सबूत देने हैं। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जानिब से बयान आता है कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं, कोई उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें बताए। देखिए, एक बात तो तय है कि इसराइली जो है वो मास्टर है डिसेप्शन, धोखा देने के अंदर। धोखा देने में इनका कोई सानी नहीं है। ये लोग मार रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। आज भी आप देख लें कि हिजबुल्लाह को देख लें तो ये लोग आज भी देसी तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसराइल जो है वो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे जा चुका है कि जंगों का स्टाइल अब बदल चुका है। ये बीमारियाँ फैलाते हैं, हवा में वायरस भेज देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, और इसके अलावा वो हमला करके आ जाते हैं, रेडार्स को नहीं पता चलता। और लेबनान जैसे मुल्क जो कि बदतरीन हालत के अंदर है, आज नहीं तो कल वहाँ पे हुकूमतों के तख्ते उलट जाने हैं। जो वहाँ पर हालिया इतना एहतजाज हुआ, असल में इसराइल इस खेल के अंदर चाहता है कि लोग बगावत करें। अब एक फैसला आने वाला था जिसके फैसला आने से पहले अचानक हमला हुआ। वो फैसला था रफीक हरेरी का कत्ल। आज से तकरीबन 15 साल पहले उसका कत्ल हुआ था, और इसमें हिजबुल्लाह के 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, और इस कत्ल से पहले अचानक से हमला होता है। दिखाया ये जा रहा है इसराइल की जानिब से अब आहिस्ता आहिस्ता अब आगे होगा क्या, कि आने वाले दिनों में एक डेवलपिंग स्टोरी नजर आएगी। वो स्टोरी ये होगी कि यहाँ पर मिसाइल फैक्ट्री थी, हिजबुल्लाह ने यहाँ पर कुछ हथियार रखे थे वगैरह वगैरह, लिहाजा इस जानिब से हमला हुआ। और इसराइल ये काम हमेशा करता आया है कि बहुत सारी जगहों पर दूसरे मीडिया आउटलेट से खबरें ब्रेक करवा देता है कि इसराइल ने सब कुछ किया है, और साथ में असल कहानी भी बता देता है, लेकिन खुद ऑफिशियली डिनाई करता है। इसकी 2 रीजंस होती हैं। एक तो उनका हवा बैठा रहता है पूरी दुनिया के अंदर, दूसरी जानिब वो डिनाई करता है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशन उनके अंडर है, दुनिया की तमाम ताकतें उनके अंडर है,
क्योंकि दुनिया का मालियाती निज़ाम, दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक जितनी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं बड़े बड़े ममालिक की, उनके मातहत काम करती हैं। उसकी रीजन क्या है कि हर जगह पर उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक चीज वाज़िह हो रही है, एक चीज ज़हन में रखें कि इस खित्ते के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरफ हम जा रहे हैं, पेशन गोया पूरे होने का वक्त है अंटिल की इमाम मेहदी या हजरत ईसा आए। क्योंकि अगर हम अहादीस को पढ़ते हैं तो ये वो वक्त था जब जंगों की तरफ जा रहे हैं। आप साउथ चाइना सी में देख लें, आप किसी भी जगह पर देख लें, वहाँ पर हर जगह आपको तबाही, बर्बादी, जंगों की तैयारी नजर आएगी। इंडिया चाइना का हाल देख ले, जनरल बाजवा की आज की मीटिंग देख ले, जिसके अंदर उन्होंने इवन के राहील शरीफ को इनवाइट किया, सजेशंस ले रहे थे कि हमें आगे क्या लाहेमल तैयार करना है। हर तरफ आपको एक तरह का माहौल नजर आएगा और ये बताता है कि आने वाले वक्त के अंदर अहादीस और दूसरी तमाम मज़ाहब में जो एक बड़ी जंग का जिक्र है, ये मामलात उसी तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जितनी सारी स्टोरीज हैं जो चाहे लबनान के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से सुनाई जा रही हैं, ये असल में कवर अप स्टोरी है और वक्त के साथ साथ आपको ये चीज नजर आएगी कि इसमें डेफिनेटली इसराइल का ही हाथ निकलेगा। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।